जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना सम्मान जीएस हिंदी क्लासेज को दिया आंसर की को लेकर के, और आपने ऑथेंटिक माना और प्रश्नों में जिन्होंने हेल्प की उनका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आज जो अपना अब जो एक नया बिंदु छिड़ गया है, एक नया मसला है, वो अब बोनस अंकों का है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बोनस अंक और डिलीट प्रश्न जो डिलीट होता है उन दोनों में क्या अंतर है। देखो, प्रश्न डिलीट करते हैं तो उसमें तो उसके जो मार्क्स हैं वो अन्य जो प्रश्न हैं उनके मार्क्स में इंक्लूड कर देते हैं। बोनस का मतलब सीधा आपको अंक मिलेगा। जैसे रीट की एग्जाम अभी हुई तो उसमें कोई प्रश्न है उसमें बोनस मिलता है, तो वो सभी को जैसे 5 बोनस अंक मिलते हैं, तो इसका मतलब आपके टोटल जो अंक आए हैं उनमें 5 जुड़ जाएंगे। यानी ये सीधा सीधा फायदा है। बोनस अंक है वो प्राय पात्रता परीक्षा में दिए जाते हैं। फिर इसका आधार क्या है कि बोनस अंक इस रीट में कैसे मिल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे इधर उधर है, लेकिन मैं मेरा आकलन आपको बता रहा हूं अनुभव के आधार पर, और 2022 में जो रीट हुई उसके आधार पर मेरे पास से थोड़ा सा सबूत है। ये देखिए आप, ठोस सबूत है कि इसमें कितने बोनस मिले, कैसे मिले, दो उत्तर भी मान सकते हैं। अभी पेपर नहीं दिया तो हम ये कह नहीं सकते कि उसमें आंसर में कौन कौन से कितने थे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि कुछ बोनस मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले अपन बोनस अंकों पर बात करेंगे, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का जो है छिड़ गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए आप कि बोनस अंक इसलिए मिलेंगे इस परीक्षा में कि पहला जो कारण है वो ये है कि प्रश्न पत्र निर्माण में त्रुटि रही। यानी कुछ प्रश्नों का जो स्ट्रक्चर है वो उनका ठीक नहीं था, यानी कुछ पूछा कुछ ही और जो विकल्प है वो कुछ ही है, तो इसमें कुछ त्रुटियां वो प्राय रह जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स हैं उनमें डिलीट होना, प्रश्न डिलीट होना, बोनस मिलना, ये होता ही रहता है। तो इस परीक्षा में भी होगा, ये भी एकदम से साफ तो हो नहीं सकती, ये मेरा मानना है। दूसरा देखिए आप कि कुछ प्रश्नों में एकाधिक उत्तर थे, एकाधिक विकल्प सही थे, वहां बोनस ही देना पड़ेगा, या 2 उत्तर भी मान सकते हैं। देखो ये भी मैं आपको बता रहा हूं, 2 या 3 तक भी उत्तर है वो पहले माने हुए हैं, जैसा कि इसमें आंसर की में आप देख रहे हो। और फिर देखिए आप कि 2022 में भी बोनस अंक मिले हैं, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस परीक्षा में भी बोनस अंक मिलेंगे। तो ये देखिए, ये 2022 L2 2022 में फाइनल आंसर की है शिफ्ट 2 की। पिछली बार जो है वो 4 शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट है वो L1 की थी और बाकी 3 शिफ्ट है वो L2 की थी। तो इसमें ये देखिए साइकोलॉजी में यहां आप देखेंगे, ये देख लिया ना पूरा, और साइकोलॉजी में देखिए आप, साइकोलॉजी में कोई भी बोनस अंक नहीं मिला। अब बारी है हिंदी की, हमें मतलब हिंदी से भी ज्यादा हिंदी का आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो हिंदी में आप बोनस गिन लीजिए, 1 बोनस, 2 बोनस, 3 बोनस। ये देखिए आप, 3 जो है वो बोनस अंक है वो हिंदी में मिले हैं। हिंदी में कितने मिले? 3 बोनस अंक। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि संस्कृत में कोई बोनस अंक नहीं मिला। फिर आगे मैं इसमें आपको दिखा भी सकता हूं, इंग्लिश में 1 बोनस अंक मिला है। फिर मैथ साइंस वालों को 1 बोनस अंक मिला है, जबकि एसएस वालों को 2 बोनस अंक मिले हैं। यानी हम एसएस वालों की अगर बात करें तो उनको कुल 6 बोनस अंक मिल चुके हैं इसमें, और साइंस वालों को मिल चुके हैं 5। ठीक है। और इसके बाद में देखिए आप साइकोलॉजी है, उसमें 2 प्रश्नों में 2 उत्तर हैं जो आप देख रहे हैं। और इसके अलावा देखिए आप कि जो ये शिफ्ट 3 थी, यानी थर्ड शिफ्ट जो थी, उसमें बहुत ज्यादा बोनस अंक मिले। इसमें देखो मैं लिख करके लाया हूं, साइकोलॉजी में 3 मिले, आप आंसर की मिला लेना, पहले वाली अपलोड करके देख लेना आप। और हिंदी में 6 मिले, हिंदी में 6 बोनस मिले हैं 2022 में। और संस्कृत में कोई बोनस नहीं मिला, इंग्लिश में सेकंड लैंग्वेज में 1 बोनस मिला, और ये साइंस में कोई बोनस नहीं मिला सब्जेक्ट में, जबकि एसएस वालों को 1 बोनस मिला। हम ये कर सकते हैं कि एसएस वालों को कुल जो है वो बोनस अंक मिले 11 बोनस अंक मिले हैं। ठीक है। और जो संस्कृत जिनके था सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश वालों को मिला ये, और संस्कृत जिनके था उनको मिले 10 बोनस अंक। अब यहां हम ये लगा सकते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जो शिफ्ट सेकंड थी उसमें 7 बोनस अंक मिले, और शिफ्ट
थर्ड है, देखो दूसरी शिफ्ट है उसमें तो 7 बोनस अंक मिले, और तीसरी शिफ्ट है उसमें 10 बोनस अंक मिले, और चौथी शिफ्ट है उसमें देखो साइको में 1 बोनस अंक मिला, हिंदी में 1 ही मिला, इंग्लिश और संस्कृत में कुछ नहीं मिला, और मैथ साइंस है उसमें 2 मिले, ठीक है, और एसएस में भी 2 मिले। हम ये मान सकते हैं कि अगर मैथ साइंस को अलग अलग माने तो इसमें 4 ही बोनस अंक मिले। अब ये 3 शिफ्ट थी, तो यहां एक मोटा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इतनी त्रुटि है वो इनसे हो रही है। तो ये देखिए आप कि इसमें अगर हम लगाएं तो 10 बोनस अंक मान लेते हैं, चलो ये, और ये 7 मान लेते हैं, ये कितने मान लिए, 4 मान लिए, 10 7 17 4 21, 21 में 3 का भाग देते हैं तो ये लगभग है वो 7 आता है। लेकिन ये जो पेपर मैंने देखा हिंदी के अनुसार मैं बता सकता हूं कि हिंदी में L2 में जो 28 फरवरी को पेपर हुआ है, यानी थर्ड शिफ्ट जिसको हम मान सकते हैं, तो वहां आपको 3 प्रश्नों में बोनस अंक मिल सकता है। तो 3 प्रश्न तो वही है, फिर अन्य साइकोलॉजी में इनमें भी 1-1 2-2 ऐसे निकल जाएंगे, तो उनको जो है वो 5-6 बोनस अंक 28 वालों को मिल सकते हैं। 4-5 प्रश्नों में बोनस अंक है वो 27 में जो सेकंड शिफ्ट में उनको मिल सकते हैं, और L1 वाले हैं उनको भी बोनस अंक मिल सकते हैं। हिंदी में तो कम संभावना है, मैंने जहां तक प्रश्न देखे, लेकिन जब तक विकल्प नहीं देखते हैं तब तक प्रश्नों का पता नहीं चलता है। देखो इसमें एक जो प्रश्न अभी आया था वो उदार के पर्यायवाची शब्द, तो उसमें एकदम से करेक्ट है वो 3 वाले कोई से भी नहीं है, हालांकि बोर्ड मानेगा उत्तर, लेकिन 3 वाला कोई भी नहीं है। 3 जहां हो तो वहां उत्तर बताना मुश्किल हो जाता है कि कोई ये एक गलत है, तो हमारे पास जब तक विकल्प नहीं हुई तब तक हम उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन L1 में मेरे अनुसार हिंदी में कम ही बोनस थे, लेकिन अन्य में जैसे मैंने पूछा भी है, अन्य जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनसे भी पूछा है, तो उनको भी 2-3 अंक है वो मिल सकते हैं। तो ये बोनस अंक है वो हमारी हेल्प करेंगे पात्रता में हेल्प करेंगे, तो ये बोनस अंक की बात हो गई। दूसरी बात है कि कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कह भी रहे हैं कि भाई पिछली बार जो रीट थी उसकी बजाय ये रीट है वो कुछ डिफिकल्ट है, तो ये सही बात है। L2 में ये डिफिकल्ट है, L1 में भी साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। वैसे आपने क्या महसूस किया ये आप कमेंट करके बताइए देंगे, ठीक है। और जीएस हिंदी क्लासेज है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, आपको अभी थर्ड ग्रेड की एग्जाम देनी है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे प्रश्न है वो इस परीक्षा में आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर के, और आप खूब देख सकते हैं वीडियो, वहां से प्रश्न ऐसे कैसे आए। जो लास्ट में मैंने 3-4 वीडियो डाले हैं उनमें से भी प्रश्न आए हैं। वैसे तो सभी कहते हैं कि मेरे ही प्रश्न आए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही आए, औरों के भी आए हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि अधिकतर जो प्रश्न है वो इसमें आ जाते हैं। तो आप जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और जो हिंदी की तैयारी करने वाले हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो वो कोर्स वगैरह है वो भी ले सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी है, राधिका टेस्ट सीरीज है और मैथिली टेस्ट सीरीज है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब एक जो इसमें जो बात रही वो कौन सी रही, नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन है वो होगा या नहीं होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक है तो वो अभी आंसर की जारी होगी, जैसे 1 वीक का ये बता रहे हैं, तो आंसर की जारी होगी, उसके बाद में बोर्ड तय करेगा कि किन में बोनस देना है किस में नहीं देना है। लेकिन हमें भी चांस मिलेगा प्रिवेदना लगाने का, तो उसमें अपन प्रिवेदना लगाएंगे कुछ, क्योंकि हमारे सामने पूरा पेपर आ जाएगा, वो आपका पेपर डालेंगे, पेपर के साथ में आंसर की डालेंगे। कई जो नए नए बैठे उनको तो यही पता नहीं आंसर की आएगी तो मिलाएंगे किससे, तो उसमें पेपर डाला जाएगा, उस पेपर के अनुसार आप मिलाओगे अपने नंबर, कौन सी सीरीज थी उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है। आपके पास OMR सीट है उसकी तो कॉपी होगी, तो वो देख करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए आप कि आप जो है वो उसमें देख सकते हैं और उन प्रश्नों पर हम आपत्ति लगा सकते हैं। वैसे लेकिन कहने का मतलब यहां ये है कि बोर्ड की ही मर्जी चलेगी, बोर्ड की मर्जी चलेगी इसमें। नॉर्मलाइजेशन है वो L1 में तो होने का मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही शिफ्ट थी। जिस परीक्षा में 2 या 2 से अधिक शिफ्ट होती है वहां नॉर्मलाइजेशन होता है, और ये पात्रता परीक्षा में भी होता है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल की जो CET है उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इसका मतलब ये एक आधार है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो 28 वालों को थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। मेरे अनुसार दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम ये माने हिंदी की अगर हम बात करें तो 28 वाला पेपर है वो थोड़ा टफ है,
तो इसलिए उनको जो है वो 2-3 अंक हैं वो उनके बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि हम पात्र हो जाएंगे, इतने ही तो अंक चाहिए और आप जो है वो थर्ड ग्रेड की तैयारी में लग जाएं और जो सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड में एक बार लगे रहें। रिजल्ट का वेट नहीं करें क्योंकि महीना भर और कई बार ज्यादा टाइम भी लग जाता है। जैसे पिछली बार है वो रिजल्ट निकालने में 66 दिन लगे थे, 66 दिन लगे उसमें। तो ऐसा जो कई बार है वो टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है, फिर बोर्ड के पास ये बोर्ड परीक्षाओं का इनका काम रहेगा, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा डिले हो जाए रिजल्ट आने में। तो आप है वो अभी से तैयारी में लग जाएं, आप वेट नहीं करें, यानी रिजल्ट का वेट किए बिना आप तैयारी में लग जाएं और ईश्वर अच्छा ही करेगा और आपकी मंशा है वो देख लेगा। लेकिन मैं यहां ये बताने आया हूं कि जो बोर्डर केसेज हैं कि भाई मेरे 82 बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, 90 बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर बोर्डर केस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आप पात्र हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम भी जो है वो आपको 3 से लेकर के 5 तक बोनस अंक मिलेंगे। ये मेरा निजी विचार है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, इतने बोनस अंक है तो मिलने ही चाहिए जो सबको फायदा होगा। तो ये जो मेरी समझ में आया, कईयों ने कमेंट्स भी किया कि उसके बारे में बताओ, तो मैंने ये बता दिया, बताना जरूरी था। हर एक सूचना आपको दी जाती है। सूचना पाने के लिए आप GS हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।